हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनता है और कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें क्या क्या चीज़ फुलफिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना कि सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस के बाद क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। प्रॉमिस का मतलब क्या है? बेसिकली कुछ ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मूवी के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दो फ्रेंड्स हैं, नेहा और खुशी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेहा है वो खुशी को बोलती है कि कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे तो 10 बजे आ जाना। लेकिन खुशी क्या करती है, खुशी 10 बजे नहीं जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और जब उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो क्या नेहा उसको इन्फोर्स करवा सकती है कोर्ट के अंदर? क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। तो ये क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, अगर यही हम लोग किसी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेंट का हो गया, लीज पे देना प्रॉपर्टी, कुछ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, या फिर हमने अपनी वॉच को बेच दिया, सेल कर दिया। ये जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि प्रॉमिस के बाद सेट ऑफ प्रोमिसेस, एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस के बाद हमारा क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेक्शन नंबर 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सभी एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने मूवी का एग्जाम्पल देखा, जो मूवी का एग्जाम्पल है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और वो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल ले वॉच का, कि ए है, ए क्या करता है, बी को अपनी वॉच सेल करता है और बी उसके बदले में उसको क्या देता है? 5,000 रुपये देता है। तो बेसिकली एक क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है, बाद में वो वॉच ले लेता है और पैसे नहीं देता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो कोर्ट में जा सकता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस हम लोगों ने देख लिया। अब एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या बनाता है? एग्रीमेंट बनाता है। तो सबसे पहले क्या आया? प्रॉमिस आया। प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। उसके बाद आ गया एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एंड एग्रीमेंट के बाद क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर आप लोगों को समझना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 2E क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। या फिर यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, किसका? वॉच का एग्जाम्पल दिया है कि ए प्रॉमिस करता है कि मैं आपको वॉच डिलीवर कर दूंगा बी को, और जो बी है उसके रिटर्न में उसको क्या देगा? 2,000 रुपीज़ देगा। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट हो गया बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे आते हैं, अब मेन बात यहाँ पे आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट हमें पता कैसे लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वैलिड एसेंशियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। सेक्शन नंबर 2H 2E ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। मतलब कि जितने जो एग्रीमेंट हम लोग करेंगे, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या लिख दिया, सभी एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इफ़ अगर क्या होगा, वो फ्री कंसेंट से बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी मर्जी से बनाया है। एंड ऑफ अ पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जो उसकी एज है वो 18+ होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो डिस्क्वालीफाई बाय कोर्ट या कंपोनेंट कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 10 बोलता है। अब हम इसको एक्सप्लेन, मैं आपको डिटेल में ये चीज़ सारा बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है। क्या हो गया, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। साथ में क्या, अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पार्टीज कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पार्टीज तो चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हमें क्या चाहिए, 2 पार्टीज हमारे लिए होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि 18+ होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए इंसान, माइनर ना हो और कोई मेंटल पागल कुछ ऐसा ना हो कि जो बाद में क्या कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे, ठीक है। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन। बेसिकली आप लोग एक कंसिडरेशन का मतलब समझते हो कि कंसिडरेशन क्या होती है, एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ए है और बी है, ए ने क्या दिया, इसको वॉच दिया, ठीक है। बी ने इसके बदले इसको क्या दिए, 500 रुपीज़ दिए। तो ये ए ने वॉच दी बी को, ये वॉच क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई। कोई भी चीज़ देना वो क्या होता है, कंसिडरेशन हो गया। बी ने क्या दिया, 500 रुपीज़, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो कंसिडरेशन है ये क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप लोग ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्री कंसेंट, कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको धमकाया हो, या फिर उसको अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा फ्रॉड, या फिर आपने उसको क्या है, फ्रॉड से, मैं लिख देती हूँ। एक तो हो गया कॉर्शन, कि आपने उसको डराया धमकाया हो, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस आ गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, और फ्रॉड, ठीक है। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन 3 चीज़ों से किया है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये क्या है, फ्री कंसेंट आपकी मर्जी होनी चाहिए। हमने या तो उसको झूठ ना बोला हो, फ्रॉड से हमने उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना करवाया हो, वो हमारा फिर सही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लास्ट में हमारा आ गया डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई ऐसी चीज़ें जो क्या है, हमारे कोर्ट ने ही क्या बोल दिया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ वॉइड है। इसका एक अलग से चैप्टर है वॉइड एग्रीमेंट का, उसके अंदर हम लोग ट्रेड के बारे में, मैरिज के बारे में बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो। लास्ट पॉइंट, लास्ट एसेंशियल ये है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जो हमें मना किया गया हो हमारे कोर्ट की तरफ से। अगर हम वो काम करते हैं तो इट मीन्स वो वॉइड हो जाएगा, एंड अगर हम वो काम नहीं करते तो वो वैलिड हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।
तो ये 5 एसेंशियल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है वैलिड, दूसरा होता है वॉइड और थर्ड होता है वॉइडेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हम लोगों ने क्या पढ़े? 5 एसेंशियल्स पढ़े। सबसे पहला क्या है? 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा क्या है? कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का है? 3, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। अब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें बताया गया है सेक्शन 2H के अंदर, जो वॉइड है वो हमें बताया गया है सेक्शन 2G के अंदर, और जो वॉइडेबल है वो हमें बताया गया है सेक्शन 2I के अंदर। अब यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं? फुलफिल है। ठीक है, लेकिन वॉइड में क्या हो गया कि इफ़ अगर आप लोग किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो वो क्या बन गया? वो वॉइड बन गया। वैलिड क्या होगा? वैलिड जिसके अंदर ये 5 जो मैंने 5 एसेंशियल्स बताए हैं ना, ये पूरे क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए, तो ही क्या होगा? हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वॉइड कब हो जाएगा? अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ नहीं करते। अगर हम लोग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर हम लोग क्या है कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं रहेगी। फ्री कंसेंट, हमने किसी के साथ फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी को धमकाया और उसका घर छीन लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वॉइड हो जाएगा और डिक्लेयर टू बी वॉइड। और जो चीज़ हमें लॉ नहीं मना कर रखी है, हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैलिड तो समझ आ गया। वैलिड जो है क्या है? बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो क्या है? जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो चीज़ हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मना कर दे कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर, अगर हम लोग किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइडेबल, voidable contract is a one which could be avoided by one of the parties to the contract at his option। यहाँ पे अब हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो वैलिड, ये जो वैलिड है, वैलिड का मतलब बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, दूसरा आ गया वॉइड, कि भाई जो स्टार्टिंग से ही गलत है, एट द बिगनिंग, याद रखना एट दी, ठीक है, जो क्या है स्टार्टिंग से ही गलत है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। अब आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, ध्यान से समझना कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, अगर आपको बेसिक नहीं समझ आएगा तो आप लोग आगे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे। तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी। ठीक है, ए क्या है? ए का एक घर है। ठीक है, इसकी कीमत है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन अब ये जो बी है, बी एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है। ठीक है, अब इस बी को पता लगा कि ये जो ए है ना, ये अपना घर बेचना चाहता है। ठीक है, ये क्या करना चाहता है? अपना घर बेचना चाहता है। तो बी ने क्या किया? बी ने सोचा कि यार ये अपना घर कितने में दे रहा है? 5 लाख में दे रहा है, बहुत महंगा घर दे रहा है। तो फिर ये क्या करता है? इसके पास जाता है। ठीक है, एंड इसको क्या करता है? कॉशन, मतलब धमकाता है, धमकी देता है। धमकी देता है कि अगर तूने मुझे ये घर 2 लाख रुपए में नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, ये ऐसे बोलता है। अब यहाँ पे ए को क्या लगा कि भैया
पैसे तो चलो मिल ही रहे हैं, 2 लाख रुपए, 5 लाख नहीं 2 लाख रुपए तो मुझे दे ही रहा है, तो मरने से अच्छा कि मैं 2 लाख रुपए लूँ और चला जाऊँ। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। दोनों क्या थे, मेजर थे, 18+ थे, साउंड माइंड थे, सब सही था, पूरे एसेंशियल्स क्या थे, मतलब फुलफिल हुए थे। जो ये जितने भी एसेंशियल्स हैं क्या है, सारे फुलफिल हैं। बट यहाँ पे क्या आ गया, उसने कॉर्शन, उसको धमकाया इस चीज़ के लिए, उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मर्जी कितने में थी, 5 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल मतलब स्टार्टिंग से गलत नहीं है, अगर बाद में मान लो 2 महीने बीत गए, अब ए सोचता कि नहीं यार मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा और इसके खिलाफ पिटीशन डालूँगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस ए की मर्जी है, इस ए की मर्जी है, या तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसी कंटिन्यू रखे, ठीक है, या फिर क्या करे, ये केस करे इसके ऊपर इस चीज़ के लिए। तो ये होता है वॉइडेबल, कि या तो भैया आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दो केस करके, या फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दो कंटिन्यू ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये होता है वॉइडेबल। अब सेम एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हमने कॉर्शन का देखा, तो सेम ऐसा ही फ्रॉड का भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉड की उसने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया और उससे उसकी प्रॉपर्टी ले ली, कुछ भी फ्रॉड करके। तो अब यहाँ पे एक ही मर्जी है, अगर ये केस करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड। समझ गए, तो ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को समझ आ गया, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी समझ आ गया। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। हम लोग वॉच का सेल कर सकते हैं, फ़ोन का सेल कर सकते हैं, बट हम लोग ड्रग्स का सेल नहीं कर सकते, ठीक है। 5 एसेंशियल्स हैं, 2 प्रॉपर्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल, ठीक है। अगर हम लोग किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत है। वॉइडेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, एंड इसके नोट्स आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लॉ के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे अपलोड कर दिए उसके नोट्स अपने इंस्टाग्राम पर। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डेली आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक ना एक वीडियो ज़रूर मिला करेगी, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपको जो भी डाउट है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर इंट्रोडक्शन थी, वो मैंने आप लोगों को सारी करा दी है। बेसिकली इसके अंदर क्या था, वॉइडेबल, वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। एंड बाय।